हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल सचिन सर जीके में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे पहले कई वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जो आज वीडियो है वो है भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय, उनके समय में कौन कौन से कार्य हुए थे और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आज देखते हैं ये क्या था। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। इसके समय में जो द्वैध शासन जो शुरू हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। जो प्लासी का युद्ध हुआ था, जो प्लासी या बैटल हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, वह रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो गवर्नर है वह है वारेन हेस्टिंग के समय पे क्या क्या हुआ था। जो वारेन हेस्टिंग के समय पे रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में, और जो प्रथम सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था 1774 में। इसके बाद जो इस सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम न्यायाधीश थे वो एलिजिया इन्फो थे। इसके बाद जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना जो सर विलियम जोन्स ने किया था। जो प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट या कोलकाता जनरल एडवाइजर के नाम से जाना जाता था, इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक माना जाता था। इनके समय में अस्थाई बंदोबस्त श्रीरंगपट्टनम संधि जो हुई थी, तो इनके बारे में कुछ इतने इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली। जो लॉर्ड वेलेस्ली थे, इनको बंगाल का शेर कहा जाता था। इन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, सहायक संधि जैसी नीति अपनाई थी, और इनके समय में चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, इनके समय में हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सर जॉर्ज बार्लो। जो सर जॉर्ज बार्लो के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। इनके समय में बेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में, इनके समय में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो के समय में अमृतसर की संधि हुई थी। लॉर्ड मिंटो जो थे, उनके समय में अमृतसर की संधि हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग। जो लॉर्ड हेस्टिंग है दोस्तों, ये जो मिस प्रिंट हो गया, ये टेस्टिंग हो गया है, इसको हेस्टिंग कर लीजिएगा। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे नेपाल का युद्ध और संगोली संधि, पिदारियों का दमन, ये तीन मुख्य बातें हैं, तो आप याद रखिए। इसके बाद है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसका समय में सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, और कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। इसने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया और सरकारी सेवाओं में मतभेद का अंत किया। नहरों, सड़क, तालाब जो था उसको सुधारने का काम किया। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट है जॉर्ज मैनकॉफ। जो जॉर्ज मैडकॉफ नेक्स्ट है जॉर्ज मैडकॉफ। इसके समय में प्रेस की स्वतंत्रता है, इसकी मुख्य बातें हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड के समय पे
जो दिल्ली का जीटी रोड है, दिल्ली का जीटी रोड बना था और भारतीयों के लिए डॉक्टरी शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति मिली थी। भारतीयों के लिए विदेश जाने की अनुमति मिली थी। तो नेक्स्ट है एल्बरो, जो एलनबरो है, इसके समय में दास प्रथा की अंत, जो दास प्रथा थी उसका अंत किया गया। इसके बाद सिंध का विलय, जो सिंध का विलय हुआ था इसी के कार्यकाल में हुआ था, समय में हुआ था। तो नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग, जो लॉर्ड हार्डिंग है इसके समय में नरबली प्रथा का अंत हुआ था, नरबली प्रथा का इसके समय में अंत किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या क्या हुआ था? इसको आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। रेलवे का विकास, संचार सेवा, डाक टिकट, मेरठ में तोपखाना स्थापित, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू हुआ था। प्रथम भारतीय आईएएस जो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जो 1863 में बने थे। इसने हड़प नीति का व्यगत सिद्धांत अपनाया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो, जो नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो। जो प्रथम जनगणना हुआ था, जो प्रथम जनगणना है लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था 1872 में। कृषि विभाग की स्थापना 1872 में हुआ था, जो कि इसकी जो हत्या हो गई थी पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के समय पे अकाल पड़ा था। प्रथम इसमें जो प्रथम आयोग बनाया गया था, इसके रिचार्ज स्टूज आयोग जो गठित किया गया था इनके समय पे। भारतीय शस्त्र अधिनियम, वरना लोअर प्रेस एक्ट, सिविल सेवा में आयु जो कि 21 से 19 फिर 19 से 21 की गई थी। तो इसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन, जो स्थानीय स्वतंत्रता शासन का जनक माना जाता है। इसके बाद है प्रथम पूर्ण जनगणना 1881 में प्रथम पूर्ण जनगणना हुआ था। प्रथम कारखाना अधिनियम 1888 में। हंटर कमीशन आयोग, इल्बर्ट बिल विवाह अधिनियम जो पास किया गया था इसके समय में। तो नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कार्जन के समय में बंगाल का विभाजन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था जो 1904 में, और बंगाल का विभाजन जो 1905 में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था इसके समय पे मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में हुआ था। कांग्रेस विभाजन 1907 में। अलग निर्वाचन व्यवस्था 1909 में। प्रथम जो गवर्नर की काउंसिल जो एसपी सिंह की नियुक्ति की गई थी इसके कार्यकाल में। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बंगाल विभाजन 1911 में। वास्तविक बंगाल विभाजन 1911 में हुआ था। दिल्ली को राजधानी 1912 में बनाया गया था। बनारस में जो हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में की गई थी इसके समय पे। तो नेक्स्ट है चेम्सफोर्ड जो था इसके समय में होम रूल आंदोलन हुआ था। रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन जैसे बातें इसके समय पे हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय पर साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन जो 1930, 31 और 32 को किया गया था।
जो इरविन के समय पे इतने मुख्य बातें हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड लिन लिथमो। इनके समय पे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था जो 1939 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ब्रिटेन में जो उस समय पीएम थे वो चर्चिल थे। ब्रिटेन के जो पीएम थे वो चर्चिल थे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेल। इसमें इनके कार्यकाल में नौसैनिक विद्रोह हुआ था 1946 में। संविधान सभा का गठन, उसमें एटली जो थे वो ब्रिटेन में पीएम थे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो आखिरी जो वायसराय थे वो स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन था यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।